वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमियों, गुरु भाइयों एवं इस वार्ता में अभिरुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रणाम। आज सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही सुंदर दिन है। वैसे तो सब दिन सुंदर ही होता है, किंतु आज का दिन मौनी अमावस्या, माघ कृष्ण अमावस्या का दिन है और कुंभ मेला में त्रिवेणी संगम में सभी लोग, लाखों लाख करोड़ लोग वहाँ स्नान करने जाकर अपने को मन बुद्धि से पवित्र करने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। टीवी पर देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। आज के इस मौनी अमावस्या के दिन मैं अपने YouTube चैनल पर क्रमशः चल रहा वार्ता, ठाकुर जी का निर्देश, विभिन्न व्याधियों के निराकरण हेतु जो निर्देश दिए हैं, उसी क्रम में आज मैं परम दयाल के उन अमीय निर्देशों के संबंध में वार्ता प्रस्तुत करेंगे, यथासाध्य त्रुटि भूल के साथ, जो हमारे मूल उद्देश्य मौनी अमावस्या का परिपूरित हो। अच्छा, आज का विषय है पेट संबंधी व्याधियों में से एक यकृत संबंधी रोग। यकृत माने लीवर। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उनमें से पाचन क्रिया से लेकर मल मूत्र निःसरण तक संबंधित व्याधियों की औषधि के संबंध में जानकारी ली जाएगी। अवयवों के रूप में पेट, यकृत, छोटी आंत, मलांत्र आदि से संबंधित व्याधियों के क्रम में भी जानकारी मिलेगी। इसी क्रम में गैस, एसिडिटी, स्टोन, गल स्टोन इत्यादि, किडनी स्टोन इत्यादि और के विषय में भी हम लोग जहाँ तक संभव होगा ठाकुर जी के विषय में मैं रखने का प्रयास करूँगा सबों के बीच। और सभी स्वतंत्र हैं, ये ठाकुर सारी बात बोल दिए। ठाकुर कहे हैं कि वर्तमान युग के चरम समाधान, समस्याओं के चरम समाधान हेतु मैंने जो कुछ दिया है वो पर्याप्त है। जो कुछ तुम लोगों के समझ में नहीं आती है बात, वह भी मैं दे दिया हूँ, जो अभी के समस्या से संबंधित नहीं है, फिर भी इन्हीं से उन समस्याओं का समाधान होगा। परम जब तक वो हम उनके पास, उनके सानिध्य में, आचार्य सानिध्य में, सत्संग से बने रहेंगे, तब तक हमारे जीवन की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो पेट से संबंधित विभिन्न व्याधियों को आज मैं यकृत दोष के संबंध में वो बोलेंगे, ये ठाकुर की बात को रखेंगे। लीवर, ठाकुर जी कहते हैं जो नीम गुरुच, नीम के वृक्ष पर जो लता है गुरीच का,
वह गुरीच की लता को उसे रात्रि भर उसे थकूच कर उसे हम जल में भिगो कर रखना है। थकूच कर रात्रि भर जल में भिगो कर रख देना है। सवेरे उस जल में मधु मिलाकर खाओगे, उसमें लीवर फंक्शन, लीवर की क्रिया अच्छा होगा। यानी नीम गुलंच, नीम गुलंच मतलब नीम के वृक्ष पर जो लता गुरीच का, गुलंच का है, उसके उस डंठल को थकूच करके जल में भिगो दें। सवेरे उसमें 1 चम्मच मधु मिलाकर सवेरे खाली पेट पिए तो ठाकुर जी कहते हैं, और अनुभव भी किया गया है जो यह लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। और यह कथा, यह निर्देश दिए हैं वो दीपरक्षी प्रथम खंड के 104 पृष्ठ संख्या में। फिर आगे कहते हैं उसी दीपरक्षी के अंदर चौथे खंड के 172वां पृष्ठ में ठाकुर जी कहते हैं जो नीम गुरुच, गुरुच मतलब वही गुलंच, नीम पर लतरा हुआ, रात्रि में भिगो कर रखना है तथा वही जल सवेरे 2 औंस अंदाज से पीना है। गुलंच खूब अच्छा होता है, वह वयः स्थापक है, वयः को ठीक करना उसका काम है। उसको सुखाकर बोतल में भर कर रखना होगा। पहले अच्छे से धो लोगे और वह खाने का अभ्यास कर लेना होगा। रोग व्याधि को छोड़कर भी, अगर रोग व्याधि नहीं भी है लीवर से तो भी एक मुट्ठी खाने से कुछ खराबी नहीं होगा। वह नीम के गाछ पर लतरा हुआ गुलंच को धो करके, सुखा करके, टुकड़ा करके डस्ट जैसा बना लेना है और सवेरे खाना है। आगे कहते हैं जो रोज़ कूले खारा की जड़ सिकी तोला 2 गोल मरीच देकर पीस कर खाओ। खाओ मतलब पीस कर पियो, बंगला में खाओ बोलता है। तो वो रोज़ कूले खारा को हमारे क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में, बिहार में उसे गखुला कांट कहते हैं। वह नीची ज़मीन में, धान और के खेत में जहाँ पानी लगता है, वह बैसाख जेठ में पैदा लेता है और सालों भर रहता है। उसे ताल मखान भी कहते हैं। रोज़ कूले खारा की जड़ सिकी तौला 2 गोल मरीच लेकर पीस कर खाओ, लीवर दोष समाप्त हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं हमारा मन होता है करेला का पत्ता और थानकोनी का पत्ता देकर सुक्तो खाना अच्छा है। सुक्तो मतलब जैसे हम लोग भुजिया टाइप बनाते हैं, सूखा, उसे वैसे करके रोज़ मिला करके सूखा करके, बहुत पानी नहीं रहे, वो खाइए। क्या खाइए? वो है करेला का 2-4 पत्ता और थानकोनी का कुछ पत्ता ले करके उसे भुजिया बना करके, तेल कम देना है, उसे खाना है। आगे कहते हैं रोज़ सवेरे खाली पेट कूले खारा, गखुला कांट का पत्ता, कूले खारा का 5 पत्ता, कालमेघ, कल्पनाथ, कालो मेघ, कल्पनाथ का 3-5 पत्ता, नीम गुलंच, नीम पेड़ का वो जो होता है डंठल का, उसका क्वाथ 1/4 उंगली, 1/4-6 उंगली के परिणाम में नीम गुलंच का डंठल लेना है और उसे टुकड़ा एवं 2 काली मिर्च के साथ पीस कर उसका रस तैयार करना है और रस छान कर पानी पी लेना होगा। यह है आलोचना प्रसंग 8वां खंड पृष्ठ संख्या 139 में। क्या कहा गया है? पृष्ठ संख्या 139 8वां वॉल्यूम में। ये रोज़ करोगे क्या?
तो गोखला कांट का पत्ता 5 ठो, काल मेघ का 3-5 ठो और नीम गुलंच का 4 से 6 उंगली परिणाम का टुकड़ा लेकर के उसे खूब पीस लो। उसी में 2 काला मरीच दे दो और उसे करके छान करके पीस के उसका पानी जो मिले वह खाली पेट खाओ, इससे लीवर अच्छा होगा। आगे कहते हैं नीम गुलंच, काल मेघ, कूले खारा, गोल मिर्च एकत्र करके पीस करके बेर के बीज के समान एक एक गोली बनाकर सुखाकर रोज खाली पेट 1 गोली खाने से उपकार होगा, बहुत दिनों तक खाना पड़ेगा। यह है आलोचना प्रसंग 18वां खंड, पृष्ठ संख्या 262 में। दोनों ऊपर की जो बतलाया गया वो और ये दोनों एक ही चीज़ हुआ, लेकिन एक है रोज़ पीस करके छान के खाना है और एक है जो अगर रोज़ नहीं पीस पाओगे तो एक बार नीम गुलंच, काल मेघ, कूले खारा और गोल मरीच एकत्र करके उसमें मरीच मिला करके उसको एक साथ पीस करके सुखा करके उसे गुल्ली बना लेना है, गोली और उसको 1 ठो गोली रोज़ खाली पेट खा के पानी पीना है। यह लीवर के लिए अच्छा है। आगे कहते हैं रोज़ कूले खारा खाना अच्छा है। गोखला कांट वो सिग्ध झोल बना करके, वो जैसे साग में झोल डाल, उसका डंठल वगैरह पत्ता सब साफ बढ़िया करके उसे झोल बनाइए, या उसका सख्त करके बारा बनाइए। जिस रूप में खाओ उससे उपकार ही होगा। एक है सिद्ध करके खाइए झोल, या दूसरा है जो उसका बारा बना करके खाइए। मेरा मन होता है कि करेला का पत्ता और थानकोनी का पत्ता देकर सुक्त खाने से भी अच्छा होगा। फिर सुनिए इसे, करेला का पत्ता और थानकोनी का पत्ता दोनों मिला करके सुखा करके खाइए। यह आलोचना प्रसंग 19वां वॉल्यूम, पृष्ठ संख्या 196 में देख सकते हैं आप। आगे कहते हैं छेते पापड़ धोने, पलता पता भिजाकर उसका पानी सवेरे खाली पेट पीने से लीवर अच्छा होगा। चिरायता का जल भी अच्छा है। आलोचना प्रसंग 7वां खंड 123 में यह निर्देश दिया गया है। फिर आगे कहते हैं अनंत मूल, नीम गुलंच, काल मेघ, रेरा चीनी, यह चीनी माने लाल जो होता है पूरा सफ़ेद ने लाल, कारिका पिपलिट, हेम्योपैथिक एक दवा है केकेरिया, वह वो पेप्सिन के जैसे, जिसे हेम्योपैथिक में वो पपीता के दूध से तैयार होता है, वह 10 बूंद 20 बूंद सम्मिलित करके खाने से पैखाना परिष्कार होगा, हजम अच्छा होगा, लीवर ठीक होगा। अनंत मूल के जैसा अच्छा रसायन कम ही है। आलोचना प्रसंग 20वां खंड, निर्देश पृष्ठ संख्या 146। फिर से जाने अनंत मूल, नीम पर गुलंच, काल मेघ, उसमें वो चीनी थोड़ा मिलाइए और उसको हेम्योपैथिक जो पेप्सिन है वो दवाई दे कलकेरिया पपैया वो दे करके 10 बूंद रोज़ खाइए। इससे पेट साफ होगा, लीवर ठीक होगा। आगे कहते हैं गीमा साग, कूले खारा, गीमा साग और ब्राह्मी, इनमें से किसी एक का साग रोज़ खाने से लीवर खराब नहीं हो सकता है। यह सब साग नियमित खाने से लीवर के लिए टॉनिक का काम करता है। गीमा साग, कूले खारा और ब्राह्मी जो मिले, ब्राह्मी तो प्रतिदिन खाने का निर्देश है, हम लोग खाते हैं। 1 पत्ता ठाकुर का निर्देश 2, 5, 4 पत्ता भी खा लेते हैं, तो उसको खराबी नहीं है। वह यह है
आलोचना प्रसंग 18 कथा निर्झर दिनांक 18/4/48 को, कथा निर्झर दिनांक 18/4/48 को ये दिए हैं। कूले खारा, ब्राह्मी साग, गीमा साग किसी भी रूप में खाइए। यह सब साग कहते हैं जो टॉनिक का काम करता है। फिर आगे कहते हैं जो लीवर यकृत जब डैमेज्ड हो जाए, क्षतिग्रस्त हो, नर्व स्नायु शॉक्ट हो, तो क्षतिपूर्ति के लिए टीता खाने की बात है। इजीली डाइजेस्टेबल न्यूट्रिशियस फूड खाना होगा जो सुपाच्य हो, इजीली डाइजेस्टेबल, खूब सुलभ पचने वाला और न्यूट्रिशियस माने शक्तिवर्धक खाना होगा। इसे भिंगा करके मिश्री का शरबत खाने का भी विधान है। यह आलोचना प्रसंग 8वां खंड पृष्ठ संख्या 121 में ठाकुर जी निर्देश दिए हैं। और एक इससे संबंधित यकृत से संबंधित बात को लेकर की ठाकुर जी कहते हैं जो पित्ताशय एवं यकृत, यकृत के ऊपर में ही पित्त की थैली है, उसी थैली में स्टोन और होता है, तो उसको दूर करने के लिए ठाकुर जी कहते हैं जो पंचनिम्ब, या किसी आयुर्वेदिक दुकान में मिलता है, पंचनिम्ब अपने से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जितने भी आयुर्वेदिक है उसमें वैद्यनाथ वगैरह सभी में, तो डाबर में, वैद्यनाथ में इत्यादि में, तो पंचनीम कहिएगा तो देगा। यह है नीम पेड़ का छाल, त्वक, नीम पेड़ का छाल, पत्ता, उसका पुष्प, फल और मूल, फल और जड़ में जो ज़मीन के अंदर जो है उसका सिरका बनाकर पीना है। कथा निर्झर यह 26/8/1960 में ठाकुर जी कहते हैं। आप ऐसा करें जो पंचनीम दुकान से ले लें और उसे पानी में घोल करके रोज पिएं, वह होता है। पित्त पथरी में बरून का छाल 2 तौला 1.5 सेर पानी में सिद्ध कर आधा पाव रहते उतार लेना है। रोज मधु के साथ खाना है। आधा घंटा बाद कूले खारा की जड़ 2 तौला आधा सेर जल में सिद्ध करके आधा पाव रहते उतार कर रख कर दिन में 2 बार पियोगे। कथा निर्झर में ऐसा भी दिया। बरून गाछ होता है, उसका छाल लीजिए, उसे 2 तौला लीजिए, 1.5 सेर पानी में सिद्ध कीजिए, उसे रोज़ रख लीजिए और रोज़ खाने पीने के समय में, सुबह में, शाम में रोज़ मधु 1 चम्मच मिला करके उसके पीजिए। और कूले खार की जड़ के 2 तौला उसे भी उसमें मिला करके दे सकते हैं। यह फिर आगे कहते हैं ये लीवर के लिए तिक्त पदार्थ अच्छा है, तीता चीज़, जैसे लोग करेला का पत्ता जो तीता बुझावे, नीम इत्यादि, ये कथा निर्झर 18/6/48 को ठाकुर जी बतलाए। फिर कहते हैं जो पित्त दोष के कारण जो कुछ भी होता है, फिर ठाकुर जी बोलते हैं जो रोज़ सोने के समय, अंततः सोने के समय में ठाकुर ठाकुर बोलकर 10 बार नाम करके सो, उससे भी हो जाएगा। मिश्री अच्छा नहीं लगने पर भी जोर देकर खाओ, खाते खाते लगेगा पित्त दोष छूट गया है। आलोचना प्रसंग 21वां वॉल्यूम 228 पृष्ठ संख्या में यह निर्देश दिए हैं। और यकृत के पित्त के थैली में जो पत्थर होता है, ठाकुर जी कहते हैं ये पत्थल चूड़ के पत्ता का रस, पत्थर चूड़, बारबेरिस उसका नाम होम्योपैथिक में है, वो पत्थर चूड़ का पत्ता, उसे आप रस बनाइए। 1 औंस 1 झिनकू का चूना
चूना का पानी उसमें मिलाइए और उसे उसका सेवन कीजिए। और रात में सोते समय इसबगोल तथा सवेरे थानकोनी का पत्ता यह पेट के लिए उत्तम है। यह भी कथा निर्झर में दयाल देने की कृपा किए हैं। फिर हम इसे करें, करते करते सब भावना लेकर दयाल पर भरोसा करें और इसी से हमारे जीवन का एक बहुत ही सुंदर पथ बनेगा। हम सभी जानते हैं जो लीवर, ये 4 ऑर्गन जो शरीर में है वह लाइफ सेविंग ऑर्गन्स है। और जैसे हार्ट, किडनी, लीवर और लंग्स, हृदय, किडनी, लीवर, यकृत, लंग्स, फेफड़ा, ये 4 लाइफ सेविंग ऑर्गन्स है। यह सुरक्षित रहने पर फिर कोई चिंता नहीं, इत्यादि तो है ही। और सबसे बड़ी बात है जो ठाकुर जी कहते हैं, आहार शुद्धो सतो शुद्धि, उसी शास्त्र की बात को ठाकुर कहते हैं। जो ओनली फूड मैनिपुलेशन कैन डू मेनी थिंग्स। आलोचना प्रसंग 12वां खंड पृष्ठ संख्या 71 में ठाकुर जी कहे, ये केवल भोज्य पदार्थ, आहार पदार्थ के में वैधानिक परिवर्तन ला करके अगर करोगे तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। और इसे दूर करने के लिए हमें सचेत रहना होगा, सदाचारी भोजन करना होगा। हम भय नहीं खाएं। हमारे ठाकुर जी कहते हैं डाइट इज़ द मेडिसिन। डाइट ही हमारा दवा बन जाए। और इसके लिए जो विधान दिए हैं, कम खाना, समय पर खाना, यत्र तत्र न खाना, हर एक के हाथ का परिवेशन करके, और संयमित नाम ध्यान आधा घंटा 45 मिनट, थान को नहीं खाना, तो लीवर क्या संपूर्ण सिस्टम कंट्रोल रहेगा। यह निश्चित है। इन दवाइयों में से मैं बहुतों का प्रयोग करके देखा हूँ, स्वयं भी मैं व्यवहार किया हूँ। पूज्यपाद बरदा हमको बतलाए थे कि तुम नीम गुलंज कुले खारा कालो मेघ और मरीच दे करके उसे पियोगे और ठीक हो जाएगा। अब लावारिश नहीं हो, ठाकुर जी तुम्हारे आगे पीछे तुमको देख रहे हैं। और डॉक्टरों ने जब मुझे बहुत ही भयावह स्थिति बतला दिया था, उसको भी आज मैं 30 वर्षों से स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। यही आचार्य देव की कृपा है। वर्तमान आचार्य देव हमारे निवास स्थान पर आकर हमारे जीवन को वर्धित किए। अभी भी उनकी दृष्टि मेरे समस्त परिवार पर, विशेष विश्व ब्रह्मांड पर है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि मुझ पर विशेष दया है। इन्हीं शब्दों के साथ में सबों के लिए शांति, स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। सभी बचे बढ़ें, इष्ट कार्य में लगे रहें, मृत्यु के विषय में, रोग के विषय में मत सोचें। जिनी गतर पोसा तिनी मारा पर लो, ठाकुर जी की वाणी है। वरिष्ठ के चिंतित नहीं रहना, ठाकुर जी पर भरोसा, ठाकुर जी पर भरोसा जगाते रहे। हर दुख कष्ट के लिए राजी रहे, दुख तुम्हारा क्या करेगा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।